अब देखिए थ्योरम आती है 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये पैरेललोग्राम दी है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल। ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। ये कैसे इक्वल होते हैं? ये उसी तरह से जैसे हमने 8.1 को प्रूव किया था। देखो, ये हम एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। ये डायगोनल ज्वाइन करने के बाद ये दो ट्रायंगल्स बन गई, पैरेललोग्राम है ये। जब ये दो ट्रायंगल्स बन गई तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? एंगल बी इक्वल टू डी बाई सी पी सी टी। तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली ए और सी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब हम बी डी को डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आती है 8.5। 8.5 में इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। जब हमें अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल दिया है, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, क्वाड्रिलेटरल है ये, तो इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। यानी ए पैरेलल सी, ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल डी ए। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? देखिए, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इक्वल टू सी है एंड एंगल बी इक्वल टू डी। ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल गिवन है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना। प्रूफ देखिए, वी नो दैट। अब इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा? 360। अब ए प्लस बी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? डी पुट कर देंगे। बी किसके इक्वल है? डी के। बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? डी पुट कर दिया। सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो सी की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? हम ए पुट कर देंगे। डी ऐसे कैसे? तो एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 360 हो गया, बिकॉज एंगल सी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू डी गिवन है। अब ए प्लस ए क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए, प्लस डी क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब ये 2 से डिवाइड होते हैं तीनों, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एंगल ए प्लस डी क्या आ जाएगा हमारे पास? 180। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये ए और डी का सम 180 आ गया। लेकिन ये कैसे नज़र आ रहे हैं? को इंटीरियर हैं। कैसे हैं ये? को इंटीरियर। अब ये और ये लाइन दो दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 है। दोनों का सम क्या है? ए और डी का सम 180 है। तो जब इन दोनों का एंगल ऑन द ट्रेंस सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, तो वो पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं, यानी को इंटीरियर एंगल होते हैं। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ए बी, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगी। ये को इंटीरियर है। सिमिलरली क्या होगा? ए प्लस बी भी क्या होगा? 180 होगा। ए प्लस बी भी क्या होगा? 180। ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली तो देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? डी ए। बी सी इज पैरेलल टू डी ए। तो देयरफॉर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो क्या बनेगी हमारे पास? पैरेललोग्राम। यानी ये इसके पैरेलल हो गया पेयर और ये पैरेलल हो गया पेयर। तो ए बी सी डी क्या बन गई? ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब इसके बाद 8.6 थ्योरम आती है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये सारी जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसके ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है, यानी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल बनती हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखिए, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। गिवन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, और बी एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे इक्वल, देयरफॉर OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD बाय CP CT। तो ये प्रूव हो जाता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद आता है 8.7 थ्योरम। अब 8.7 थ्योरम में देखिए क्या है, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये इसका कन्वर्स है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने इसको क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना। अब देखिए गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो यानी OA इक्वल OC है और OB इक्वल OD है, ये हमें गिवन है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें AB पैरेलल CD प्रूव करना है और BC पैरेलल DA प्रूव करना है। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनती हैं AOB एंड COD, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या कैसे प्रूव करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट, देखिए। अब देखो ये ट्रायंगल OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC ये गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और OB इक्वल टू OD ये भी गिवन है। तो OA इक्वल टू OC गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, OB इक्वल टू OD गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद COD। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय CP CT। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, ये कैसे नजर आ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके बिटवीन होते हैं, पैरेलल लाइंस के बिटवीन होते हैं। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली क्या हो जाएगा BC इज पैरेलल टू DA। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं इक्वल। तो ये एंगल 5 और ये 6 इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। सिमिलरली BC इज पैरेलल टू DA, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव हो जाता है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होती है पैरेललोग्राम होती है। अब आती है थ्योरम 8.8। A quadrilateral is a parallelogram if pair of opposite sides is equal and parallel। तो ये हमें ओरली ही करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है यदि इसकी अपोजिट साइड का पेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, यानी ABCD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है पैरेललोग्राम होती है। ये भी ले सकते हैं यदि BC और DA आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो ये भी क्या होगी, अब भी क्या बनेगी एक पैरेललोग्राम बनेगी। तो ये थ्योरम जो है हमें ओरली याद रखनी है। बी ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। बी वन पेयर कोई भी दोनों पेयर्स में से कोई भी एक पेयर यदि इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। अब हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में भी किया था, ये प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की क्या कि शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। भी रेक्टेंगल जो होती है उसका सभी एंगल 90-90 के होते हैं। कैसे हम प्रूव करेंगे इसको, देखिए ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ए राइट एंगल। हम एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है, तो हमने क्या किया उसका एक एंगल 90 का ले लिया, वन एंगल राइट एंगल है, यानी ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABCD को एक रेक्टेंगल लेट कर लिया, यानी जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B ये भी 90 है, एंगल C भी 90 और एंगल D भी 90, एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D 90। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है,
तो AD इज पैरेलल टू क्या होगा इसमें, BC होगा। AD इज पैरेलल टू BC और AB क्या होगा, ट्रांसवर्सल। AB क्या होगा, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर A प्लस B दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, A हमें 90 दिया है तो B भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। एंगल A 90 है तो B कितना आ जाएगा, 90। 180 माइनस 90, तो एंगल B पता लग गया हमें 90 का। इसके बाद हम इसी तरह से देखो, A किसके इक्वल है, C के इक्वल है। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये 90 है तो ये C भी क्या हो जाएगा, 90। B 90 आया था, B के अपोजिट एंगल क्या है, D। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो इस तरह से देखिए, एंगल AC इक्वल टू A और D इक्वल टू B अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगे। तो C हमें 90 का दिया, 90 आ जाएगा C भी, और D भी क्या आ जाएगा, 90। क्योंकि A 90 है तो C भी 90 होगा, B 90 है तो D भी क्या होगा, 90 होगा। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो ये प्रूव हो जाता है कि रेक्टेंगल का सभी एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, ये 90 के होते हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी देखिए इंपॉर्टेंट है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी ये एक रोम्बस है ABCD जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी AC और BD परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, यानी एंगल 1 भी 90 है और 2 भी 90 है, हमने प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है, ABCD इज ए रोम्बस इन विच AB BC CD और DA आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल 1 भी 90 और 2 भी 90 का प्रूव करना है। अब देखिए ये दोनों ट्रेंगल्स हैं, दो ट्रेंगल है हमारे पास, AOD और COD। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, AD इक्वल टू CD गिवन है, साइड्स ऑफ रोम्बस। OD कॉमन हो गया, OA इक्वल टू OC, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल ये पैरेललोग्राम भी तो है, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद COD बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई CPCT, बट इन दोनों का सम क्या है, 180। लीनियर पेयर, क्योंकि AOC स्ट्रेट लाइन है, OD स्टैंडिंग है, तो 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर। तो हम 2 की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस 1 180 डिग्री है। तो ऐड कर लो इनको, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 आ जाएगा 180 बाई 2 90 डिग्री। तो एंगल 1 भी 90 का आ गया तो 2 भी क्या हो जाएगा, 90 का आ जाएगा, यानी 1 और 2 90 के आगे। देयरफॉर OD जो है इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये प्रूव हो जाता है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते